माया जिस तरह से खड़ी हुई थी वो देखकर कार्तिक बहुत घबरा गया था। माया के सारे लक्षण एक ज़ॉम्बी की तरह थे। माया ने खड़ी होकर अपनी काली मुर्दा आंखों से कार्तिक की ओर देखा। यह देखकर कार्तिक के दिल में एक जोर की कसक उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो माया को इस हाल में देखेगा। उसे देखकर तो वो ये भी नहीं कह सकता था कि ये माया ही है या सिर्फ एक मुर्दा है। इस बीच नकाबपोश बेतहाशा अट्ठास करके हंसे जा रहा था। उसे ना तो अपनी जिंदगी की परवाह थी, ना ही किसी और की मौत की। वो एक मुर्दा था और उसके लिए इस बात का कोई मतलब नहीं था कि संसार में कोई और जिंदा रहे या मर जाए। अवतारों का भी ये सब देखकर दिल पसीज गया था। वे चुपचाप खड़े हुए थे। उनके सामने एक बेहद दुखद घटना हुई थी। माया अभी लड़खड़ा कर खड़ी हो रही थी और उसे देखकर उसकी खूबसूरती को जानते समझते हुए उन सभी की आंखों में एक बहुत गमगीन भाव दिखाई दे रहा था। कार्तिक का खून खौल रहा था। उसके दिल और जिगर में आग लगी हुई थी। उसने अब तक अपनी अग्नि की ऊर्जा से उस मुर्दे को जलाना बंद नहीं किया था। उसके पैर पूरी तरह जल चुके थे। उसके हाथ भी गायब हो चुके थे। उसके चेहरे का सारा मांस जलकर किसी बदबूदार लोथड़े की तरह हो गया था। उसकी नाक की हड्डी कहीं घुस चुकी थी और नाक की जगह बस एक छेद दिख रहा था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले काले गड्ढे थे और बाल पूरी तरह जल चुके थे। जले हुए बालों और मांस से एक बड़ी तीखी सी दुर्गंध चारों तरफ फैल रही थी और इन सब के बाद भी वो बस हंसे जा रहा था। उस मुर्दा कंकाल के अंदर से आने वाली हंसी की आवाज बहुत ही डरावनी और दिल को दहलाने वाली लग रही थी। कार्तिक ने अपनी ऊर्जा का प्रहार तेज किया। यह अग्नि अब इतनी तेज होने वाली थी कि उसके साथ ही उस मुर्दे का सारा शरीर और उसकी आत्मा भी उस आग में जल जाती। वहां पर कुछ भी नहीं बचता। लेकिन उस मुर्दे को इससे भी फर्क नहीं पड़ता था। जब उन अवतारों ने ऐसा होते देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर कार्तिक के सामने हाथ जोड़ दिए। वे निवेदन करती हुई आवाज में बोले, कार्तिक, इसे पूरी तरह खत्म मत करो। अगर ये पूरी तरह खत्म हो गया तो हमारी इसकी शक्ति के राज तक पहुंचने की कोशिश भी खत्म हो जाएगी। इसे हमारे हवाले कर दो। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी शक्ति का राज क्या है। शायद उससे हमें समझ आए कि इस नई समस्या से कैसे निपटना है। कार्तिक का दिल बहुत गहरे गम में डूबा हुआ था, लेकिन वो उनकी बात समझ सकता था। वैसे भी उस मुर्दे को मारने का कोई अर्थ नहीं था। वो पहले से मरा हुआ था। इस वक्त माया की चिंता ज्यादा जरूरी थी। इसलिए कार्तिक ने उस मुर्दे की गर्दन को पकड़ते हुए उसे जोर से दबाते हुए कहा, मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम्हारी शक्ति क्या है और कहां से है। मुझे तुरंत जहर का इलाज दे दो, वरना न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत और वो हर चीज खत्म हो जाएगी जो इस जहर की वजह बनी है। मुर्दा अभी भी हंसता रहा। तुम्हें क्या लगता है मौत का कोई इलाज होता है? हंसते हुए ही उसने आगे कहा, उसके शरीर में जो जहर है वो मुर्दा होने का जहर है। संसार का नियम है कि जो एक बार मुर्दा हो जाता है वो वापस नहीं आता। इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। तुम्हारी पत्नी एक मुर्दा बन चुकी है और अब अगर वो रहेगी तो इस ज़ॉम्बी रूप में ही रहेगी, या फिर उसे तुम्हें दफना देना चाहिए। एक तरीका ये भी है कि उसे भी तुम्हें इसी अग्नि में जला देना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। ऐसा करने पर वो हमेशा हमेशा के लिए इस ज़ॉम्बी शरीर में रहने की प्रताड़ना से मुक्त हो जाएगी। इतना कहकर उस मुर्दे ने अपने हाथ कार्तिक के आगे खोलकर ऐसे इशारा किया जैसे वो कार्तिक का स्वागत कर रहा हो। वो कहता जा रहा था, जला दो, मुझे भी जला दो। मैं भी इस ज़ॉम्बी शरीर में रहने की इस प्रताड़ना से मुक्त होना चाहता हूं। इस काम में मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशी ही मिलती है। तुम अगर मुझे जिंदा रखोगे तो मुझे संसार में जितने भी लोग मिलेंगे उन सबको इस जहर से मुर्दा ही बनाऊंगा, क्योंकि यही मेरा काम है। कार्तिक
बहुत दुखी और परेशान था। उस ज़ॉम्बी की बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो उसे मार भी देता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसलिए उसने चुपचाप उसकी गर्दन को छोड़ दिया। कार्तिक ने उस मुर्दे को उन अवतारों के हवाले कर दिया था। अवतार उस ज़ॉम्बी को अपनी ऊर्जा के गोले में कैद करके ले गए। कार्तिक माया की तरफ बढ़ा। उसने माया के शरीर को छूकर उसमें से आने वाली काली ऊर्जा को समझने की कोशिश की, लेकिन ये कोई नई ही चीज थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। फिर भी उसने अपनी तरफ से कोशिश करते हुए अपनी यौगिक ऊर्जा को माया के शरीर में डालने की कोशिश की, और इसका जो अंजाम हुआ वो देखकर कार्तिक और भी परेशान हो गया। यौगिक ऊर्जा के संपर्क में आते ही माया पूरी तरह छटपटाने लगी थी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो ज़ॉम्बी छटपटा रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे कि माया का अस्तित्व अब किसी ऐसी काली ऊर्जा से बना हुआ हो जो यौगिक ऊर्जा की दुश्मन है। यौगिक ऊर्जा उसे इस तरह परेशान कर रही थी जैसे किसी पिशाच को सूरज की रोशनी परेशान करती है। कार्तिक को रुकना पड़ा। उसे डर था कि अगर वो इस यौगिक ऊर्जा का प्रवाह चालू रखेगा तो कहीं माया का भी हाल उस ज़ॉम्बी की तरह ना हो जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने माया को अपनी बाहों में उठाया और तुरंत वहां से गुप्त ऊर्जा के द्वार से उसे लेकर अपने घर पहुंचा। उनका घर, यही वो प्यारी जगह थी जहां उन दोनों ने अपने प्रेम के तमाम सपने बुने थे और कभी एक दूसरे से दूर ना होने की कस्में खाई थी। कार्तिक के हाथों में आज माया का मुर्दा शरीर था और वो उसे उनके उसी बिस्तर पर लिटा रहा था जहां से उसे रोज माया के प्यार और तकरार भरे तमाम कसीदे सुनने को मिलते थे। आज माया शांत पड़ी हुई थी। ये मरघट का सन्नाटा था जो माया के जिस्म और चेहरे पर फैला हुआ था। यौगिक ऊर्जा के प्रवाह में आकर माया फिर से बेहोश हो गई थी। उसके शरीर में जहर के फैलने की रफ्तार तो कम हुई थी, लेकिन ऐसा कोई तरीका अब तक कार्तिक नहीं सोच पाया था जिससे उस जहर को रोका जा सके। कार्तिक ने अपनी जान को खतरे में डालते हुए माया के शरीर से उस जहर को चूसने की कोशिश भी की, लेकिन वो देख रहा था कि जैसे जैसे वो माया के शरीर से उस जहर को बाहर निकाल रहा था, वैसे वैसे उसके शरीर में पहले से बसा हुआ जहर अपने आप को दोगुना तिगुना करता जा रहा था। जैसे वो जहर धीरे धीरे माया के अंदर की जीवन शक्ति को किसी मुर्दा शक्ति में बदल रहा था। उस जहर को माया के जिस्म से बाहर निकालने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो एक नई ऊर्जा थी जो अपने आप को दोगुना करने में सक्षम थी। माया अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसी बिस्तर पर जहां पर रोज वो मचलती हुई, तरह तरह के मजाक करती हुई, खिलखिलाती हुई लेटी रहती थी। वहां पर कार्तिक और माया के बीच में तरह तरह के मजाक होते थे, प्यार की बातें होती थी। वहीं पर वे सारे पल उन दोनों के बीच में गुजरे थे जो कार्तिक की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। निश्चित ही माया की जिंदगी के भी सबसे खूबसूरत पल वही थे, लेकिन माया उनमें से किसी भी पल को याद करने और समझने की हालत में नहीं थी। ये बहुत दुखद बात थी। कार्तिक ने माया का इलाज करने की अगली कोशिश की। उसने मंत्रोच्चार शुरू किया। वो उसके पास बैठ गया और यौगिक साधना शुरू कर दी। उसे लगता था कि इस यौगिक साधना की तरंगों से शायद वो माया के शरीर में फैलते जहर को रोक सकता है। कई घंटों तक कोशिश करने के बाद कुछ हद तक ये बात सही भी निकली। कार्तिक के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद की किरण आई। उसे लगा कि शायद ये तरीका माया के ज़ॉम्बी बनने की प्रक्रिया को रोक सकता है। लेकिन जैसे ही उसने उस मंत्र का उच्चारण और साधना की तरंगे रोकी, उसके कुछ समय बाद उसे फिर से एक बहुत बड़े दुखद सच का सामना करना पड़ा। उस जहर का फैलना सिर्फ इतनी देर के लिए ही रुका था जितनी देर तक साधना की तरंगें वहां पर थीं। जैसे ही उन तरंगों का असर बंद हुआ, वैसे ही वो जहर वापस माया पर असर करने लगा था। दुखी होते हुए कार्तिक ने आखिरकार एक नया निर्णय लिया। वो वहीं बैठकर लगातार अपनी यौगिक ऊर्जा को माया पर डालता रहा। कुछ घंटे बीते, उसके बाद सारी रात बीती और वक्त गुजरता गया, लेकिन कार्तिक अपनी जगह से हट नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वो इन तरंगों को माया पर डालना कम करेगा, वैसे ही जहर का बढ़ना चालू हो जाएगा।
वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। कार्तिक एक डॉक्टर था। वो न सिर्फ पृथ्वीलोक का डॉक्टर था, बल्कि अमरलोक में रहते हुए उसने 3000 साल बिताए थे। इस बीच उसे पता नहीं कितने प्राणियों का और कितनी तरह की बीमारियों का इलाज किया था। इस बीच उसने पता नहीं कितने प्राणियों का और कितनी तरह की बीमारियों का इलाज किया था। वो इतना कुछ जानता था कि उसे लगता था कि स्वास्थ्य और यौगिक ऊर्जा को वापस अपनी सही स्थिति में लाना उसके लिए आसान काम है। लेकिन आज जब माया की हालत ऐसी थी तो वो बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था। उसे उस मुर्दे की बात बार बार याद आ रही थी। मौत का कोई इलाज नहीं होता। आज उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि काश उसने माया को अपने साथ यौगिक साधना की उच्च अवस्था में पहुंचाया होता। अगर माया अमरलोक की साधक होती और आज उसके पास अमर शक्ति होती तो उस ज़ॉम्बी की मुर्दा तरंगें और काली ऊर्जा उस पर असर नहीं कर पाती। लेकिन ऐसा नहीं था। माया उतनी शक्तिशाली नहीं थी और उसके शरीर में जहर अब तेजी से बढ़ता जा रहा था। यह सिर्फ तभी तक रुका हुआ था जब तक कार्तिक की साधना चल रही थी। कार्तिक इस साधना को तब तक नहीं रोकने वाला था जब तक उसे माया को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता। क्या कार्तिक की कोशिश सफल होगी या फिर मुर्दे का कहा सच होगा कि मौत का कोई इलाज नहीं होता? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।